हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपने YouTube चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास का गणित का सेकेंड चैप्टर बहुपद, जिसमें से 2 वीडियो बन चुका है। पार्ट वन में हम लोगों ने चर और अचर के बारे में पढ़ा, और पार्ट 2 जिसमें हम लोगों ने पद और पद से संबंधित जितने भी टर्म थे, जैसे पद हो गया, पद का गुणांक हो गया, पद का प्रकार हो गया, और पदों का जो गुणनखंड कैसे होता है, इन सारी बातों पर हम लोगों ने विस्तार में डिस्कशन किया। और लास्ट में हम लोगों ने देखा क्या, पद का प्रकार, जिसमें पद के 2 प्रकार हम लोगों ने समान पद लाइक टर्म्स और असमान पद अनलाइक टर्म्स के बारे में देखा। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। उसका आगे जो हम लोगों का टॉपिक्स है वो है क्या, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, और इससे संबंधित जितने भी बातें हैं, इनका प्रकार सभी समझेंगे, और वीडियो के लास्ट में इसका नोट्स रेडीमेड आपको मिलेगा, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहला वर्ड जो समझना है वो है गणित की संक्रिया। गणित का संक्रिया, संक्रियाएं, ठीक है। गणित की संक्रियाएं ये क्या है? गणित की संक्रियाएं हम लोग प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, गणित की संक्रियाएं। और इसका जो सेकेंड है वो है हमारा संख्या, ठीक है। वो है हमारा क्या, संख्या, नंबर्स, ठीक है। तो संख्या आपको पता है, कुछ भी आप ले सकते हैं, प्लस में माइनस में, तो ये सब आपकी संख्याएं हो गया। और तीसरा जो बात है वो हमको पढ़ना है सांकेतिक अक्षर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सांकेतिक अक्षर, ठीक है। जैसे में आप कैपिटल का लेटर, स्मॉल का लेटर, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू, तो ये सब हमारा सांकेतिक अक्षर है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक जो है वो क्या है, गणित की संक्रियाएं, संख्याओं तथा सांकेतिक अक्षरों को, ये तीनों चारों, ये आपका जो तीनों है वो एक साथ आ जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक जो है आपका, गणित की संक्रियाएं आपका ये हो, संख्या हो, सिंपल वाला संख्या ये हो, या सांकेतिक अक्षर भी उसके साथ हो। जैसे आप देखिए, जैसे 3x + 4, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, 3 भी है आपका एक नंबर हो गया, x हमारा क्या हो गया, ये आपका सांकेतिक अक्षर हो गया, और 4 हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया, और ये प्लस हमारा क्या हो गया, गणित की संक्रियाएं। तो गणित की संक्रियाएं, संख्याओं तथा सांकेतिक अक्षरों को हम लोग क्या कहते हैं, एक साथ जब आ जाए तो हम लोग उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से उदाहरण हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, x² + 4y + 3, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, जो मन है आपका, बस ये सब एक साथ आना चाहिए। तो ये आपका उदाहरण है कि इसका बीजीय व्यंजक का उदाहरण। उम्मीद है बीजीय व्यंजक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बीजीय व्यंजक के प्रकार। क्या देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो प्रकार है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप इसके अंतर्गत एक सब हेडिंग आपको लगाना पड़ेगा, नोट्स आपको बाद में मिलेगा वीडियो के लास्ट में, बीजीय व्यंजक का के प्रकार, ठीक है। बीजीय व्यंजक के प्रकार, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर जो बीजीय व्यंजक है उसको इस तरह से बांटा गया। पहला एक पदी बीजीय व्यंजक, एक पदी बीजीय व्यंजक, और दूसरा हो जाएगा आपका द्विपदी बीजीय व्यंजक, द्विपदी, और तीसरा हो जाएगा आपका त्रिपदी, त्रिपदी बीजीय व्यंजक। तो इस तरह से आपको पढ़ना है चतुष्पदी, चतुष्पदी, और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका पंचपदी, षष्ठपदी। तो इस तरह से है बीजीय व्यंजक का प्रकार, जो उसमें पदों की संख्या के आधार पर बांटा गया है वो कुछ इस तरह से बांटा गया, ठीक है। एक पदी
विजय व्यंजक क्या है? एक वैसा विजय व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे एक ही पद हो उसे हम लोग एक पदी विजय व्यंजक कहते हैं। जैसे 3x हो गया, 4y हो गया, 5z हो गया, या फिर आप 3q लिख सकते हैं, जो मन है, बस खाली एक पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पद। तो इस तरह के इत्यादि इत्यादि, तो इस तरह के पद को हम लोग एक पदी कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे? वैसा विजय व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो उसे हम लोग एक पदी विजय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसका जो सेकेंड टाइप है, द्विपदी विजय व्यंजक। ये क्या है? वैसा विजय व्यंजक जिसमें क्या हो? दो असमान, ठीक है, असमान पद हो। ठीक है, इसमें क्या हो? इसमें केवल एक ही पद हो। इसमें क्या हो? दो असमान पद हो, जैसे एक आपका x वाला हो और दूसरा आपका y वाला हो, तो ये आपका हो गया असमान पद। ये इसका आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, किसका? द्विपदी का। और इसका उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं 3p-q, ये भी आपका एक द्विपदी का उदाहरण है। इसी तरह से एक चर वाला हो सकता है और एक अचर वाला पद हो सकता है, दोनों ये संभव है। 3x+1 भी हमारा क्या है? एक द्विपदी विजय व्यंजक है। यहाँ जो ध्यान देने वाला बात यह है कि कभी कभी इस तरह से आपको सवाल पूछा जा सकता है, क्या ये द्विपदी है? द्विपदी विजय व्यंजक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए दोनों असमान पद, यहाँ पर ये दोनों समान है। क्यों? अगर इसमें कोफिशिएंट हटाएंगे तो x बचेगा, इसका कोफिशिएंट हटाएंगे तो भी x बचेगा, तो x यानी कि ये दोनों x वाला है, सिर्फ x वाला है, गुणांक नहीं। देखिए, इसको हम लोग आगे बढ़ा के हम लोग लिख सकते हैं x, एक पद में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा एक पदी का उदाहरण हो जाएगा x। इसको हम लोग द्विपदी विजय व्यंजक नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं त्रिपदी विजय व्यंजक। ये क्या है? तीन असमान पद होगा इसमें, तीन असमान पद। समान नहीं होना चाहिए, समान होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। असमान पद हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिपदी विजय व्यंजक। जैसे 3x + 2y + z, तो यहाँ पर हमारा तीन अलग अलग पद है, तीन असमान, एक 3x वाला है, एक y वाला है, एक z वाला है, ये तीनों हमारा अलग अलग है। तो ये हमारा क्या हो गया? त्रिपदी विजय व्यंजक। इस तरह से वैसा विजय व्यंजक जिसमें चार अलग अलग असमान पद हो उसे चतुष्पदी बोलते हैं, और जिसमें 5 अलग अलग पद मौजूद हो उसे हम लोग पंचपदी बोलेंगे। इस तरह से 6, 7, 8, 9 भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि विजय व्यंजक का जो पदों की संख्या के आधार पर जो बांटा गया है वो इस तरह से बांटा गया है। पदों की संख्या, एक पद हो तो एक पदी, दो पद हो तो द्विपदी, तीन पद हो, तीन असमान पद हो तो हम लोग उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिपदी। 4 असमान पद हो तो चतुष्पदी, और 5 असमान पद हो तो पंचपदी। 6 रहेगा, 7 रहेगा, तो उसी तरह से उसका नाम बांटा गया। तो इस वीडियो में सबसे पहला हम लोगों ने देखा वो है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या है? गणित की संक्रियाएं, संख्याएं एवं सांकेतिक अक्षर x, y, z, p, q, r, ये सब जो सांकेतिक अक्षर को हम लोग साथ में क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, जैसे 3x + 4, यहाँ पर देखिए 3x आपका सांकेतिक अक्षर वाला हो गया, ये आपका अक्षर जिसको चर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर x एक आपका सांकेतिक अक्षर हो गया, ये आपका नंबर हो गया, ये भी आपका एक संख्या, एक नंबर हो गया। ठीक है, और बीच में ये आपका प्लस का जो साइन है यहाँ पर, ये आपका संक्रियाएं, प्लस माइनस गुना भागा जो भी है ये है। तो इस प्रकार की संख्याओं को, इस प्रकार की एक्सपेंशन को, एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या? उसके बाद हम लोगों ने देखा विजय व्यंजक के प्रकार। विजय व्यंजक पदों की संख्या के आधार पर विजय व्यंजक को इस प्रकार से बांटा गया, जिसमें से पहला है वो है एक पदी, मोनोमियल। मोनो का अर्थ यहाँ पर होता है एक। मोनो का अर्थ क्या होता है? मोनो का अर्थ जो है वो होता है एक। ठीक है, एक। तो मोनोमियल में वैसा विजय व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी विजय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं 3x 4y 9p 7z, ये आपका इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार हम लोगों ने, अब हम लोग देखेंगे इसका। उसके बाद हम लोगों ने देखा एक पदी के बाद हम लोगों ने देखा द्विपदी, बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब दो होता है। तो वैसा विजय व्यंजक जिसमें केवल दो
असमान पद हो, दो पद होना चाहिए, दोनों अलग अलग असमान होना चाहिए, उसे हम लोग द्विपदी विजीय व्यंजक कहते हैं। आप इसे लिख लेंगे, ठीक है। जैसे 3x प्लस वाई, तो यहाँ पर 3x अलग पद और y भी अलग पद, यहाँ 3x प्लस 1, 1 भी आपका एक पद है, एक अचर बहुपद है ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको हम लोग देखते हैं आगे, 4y प्लस 9, तो ये भी यहाँ पर आपका दो पद x प्लस वाई, दो पद a प्लस b, आपका ये दो पद, तो इस प्रकार आपको द्विपदी समझ में आ गया, ठीक है। तीसरा क्या है, त्रिपदी हम लोगों ने देखा आगे। त्रिपदी क्या है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल तीन असमान, त्रि का मतलब कितना, 3, ठीक है। ये क्या है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल तीन असमान पद हो, त्रिपदी बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे में असमान तीन पद होना चाहिए और तीनों अलग अलग होना चाहिए, असमान समान नहीं होना चाहिए, जैसे एक्स वाई जेड ये तीनों अलग अलग है। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई प्लस 1, ये आपका तीन पद हो गया और तीनों अलग अलग। यहाँ पर उसी तरह आप लिख सकते हैं 3 प्लस पी प्लस क्यू इत्यादि, इस तरह के वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। चतुष्पदी जिसको हम लोग क्वाड्रिनोमियल कहते हैं, या इसमें चार असमान पद होगा, केवल चार, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल चार असमान पद हो उसे चतुर्पदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, बस आपको यहाँ तीन ही समझना है अच्छा से, 4-5 भी रहेगा तो क्या दिक्कत, आप तो मार ही सकते हैं, ठीक है, उसको अपने से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो 9th क्लास के लिए टॉपिक्स बुक में दिया हुआ है, ठीक है।